उल्टा बोलने वाला, उल्टा करने वाला, कलह प्रिया थी, लड़ाई करने वाली थी, झंझट करने वाली थी। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण और पत्नी धुंधली दोनों रहते थे घर में, लेकिन संतान नहीं था। और जिसके घर में संतान नहीं है वही दुख जानता है जी। घर में कोई संतान नहीं है उसे। अभी हाल 1 साल होते ना तो दूसरिया साल ले वो अगल बगल पड़ोसी मन कुछ के लग जाते, कैसे कुछ खुशखबरी नहीं सुनावा, ओला ज्यादा दुख हो जाता है। तो घर में कोई संतान नहीं था, इसका दुख था उस ब्राह्मण को। घर में एक तुलसी का वृक्ष था, वह भी जो है सूख जाता था। गैया जो है बांझ थी, गैया भी जो है बछड़ा जन्म नहीं देती थी। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो है दुखी होकर के एक दिन निकल गया जंगल। अब जब पुत्र न रहा तो मैं जी के क्या करूंगा, इस भावना से वो निकल गया जंगल और वहां जाकर के करने लग गया आत्महत्या। एक संत का नजर पड़ गया। संत ने कहा, क्यों महाराज, ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो? कहे कि मैं महाराज मरे वर आया हूं। का नाम है तो? कहे कि नमो नाम आत्मदेव। तो करत का हस? कहे कि मोर घर में कोई आल औलाद नहीं है, और जब औलादे नहीं है तो मैं काकर बर जी के काकर हूं, एकल स्थिति में मरत हूं। वाह महाराज, कहे कि नाम है तोर आत्मदेव करत आत्महत्या। देख महाराज, मैं तोर ए जन्म लगा कहा, तोर 7 जन्म तक के कोई संतान नहीं है। कहे ब्राह्मण देवता उस संत महात्मा के चरण को पकड़ लिया। कहे कि जब तय मोर 7 जन्म के बाद ला जान कृष्ण महाराज, हाँ तब तय मोला ना अब संतान देवे, और संतान नहीं देवे तो यही मेरे मर हूं, और बामहन के कलंक ला ब्रह्म हत्या दोष ला तय पावे। संत कहे कि ये दे लफड़ा हो गए। एक तो मैं को जान बचा था, कहे तो दोष कलंक लगावा था मोला। एक फल निकाला और फल निकाल करके कहा कि जाओ अपने पत्नी को खिला देना, पुत्र सुख मिलेगा। देखो पुत्र होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा, पुत्र सुख मिलेगा ये बोल दिया। प्रसन्न मन से वह ब्राह्मण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण घर गया और घर जाकर अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि देवी ये फल लाया हूं, और फल को ना आप खा लो, खा लो करके ना खिला देना बोले थे, और खा लेना करके महाराज चले गए। संत प्रसाद वो फल को लिए वो जो है आत्मदेव नाम का महाराज की पत्नी जो धुंधली थी वो सोचने लग गई कि ये फल को खाऊंगी तो गर्भ ठहरेगा, और प्रसव का पीड़ा भी कितना भयानक होता है। प्रसव की पीड़ा असहनीय दर्द मिलता है। अच्छा, और बालक बड़ा होके मोर केहल मानही कि नहीं मानही, कहूँ गलत रद्दा रे गैया हो जही ता। अच्छा, और मैं गर्भ में रहूं तो कहूँ आगी लग जाई घर में ता, भाग घलक नहीं सकूं मैं। तरह तरह की बात सोच रही है धुंधली। धुंधली को बुद्धि बतलाया। ये बुद्धि जो है ना बार बार हमको सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो बहन को बुलाना पड़ेगा, और बहन जब मेरे घर में काम करने आएगी तो कितना चोरी करके ले जाएगी क्या पता। इससे अच्छा है कि मैं वंध्या हूं वही ठीक हूं। और यह जब सोच रही थी, वह आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी धुंधली, तभी उसकी एक बहनी आ गई।
संत बतलाते हैं उसकी बहन का नाम धोंधी। तो कहे कि बहन क्या सोच रही है? कहे कि देख न रे, महाराज ने एक फल ला कर दिया है, कहा है कि संत का प्रसाद है, खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बहन ने कहा कि तो अच्छी बात है, खा लो। नहीं रे, मुझे थोड़ा सा तकलीफ है। कहे कि क्यों? क्योंकि बेटा होगा तो ठीक है, यदि बड़ा होके मेरी बात ना मानेगा तो फिर प्रसव का भी बहुत पीड़ा होता है। इससे अच्छा ना मैं बंधिया हूं, वही ठीक है। तो उसकी बहन कहती है तो क्या करेगी? ये फल को ना ऐसा करते हैं, परीक्षा लेना है ना तो गाय को खिला दो, और सुनो तुमको कष्ट नहीं पाना है ना तो मैं गर्भवती हूं कि है, मेरे गर्भ में पुत्र है, और जैसे ही मैं प्रसूति की पीड़ा को सह करके जब बालक को जन्म दूंगी तो उसके बाद जो है धीरे से ये बच्चा तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, और बच्चे को जब तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा तो मुझे धन दे देना। आपके घर धन है, खाने वाला कोई नहीं, मेरे घर खाने वाले हैं, मेरे घर धन नहीं है। और महाराज पूछी ही था कहां लेकर लाए? नौटंकी करके पेट में कपड़े बांध लो, गर्भवती का वेश बना लो। युक्ति समझ में आ गई, धुंधली जो है समझ गई करना क्या है। सीधा साधा आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के द्वारा छला गया जी। गर्भवती का वेश बनाया, धीरे धीरे करते करते जो है कपड़ा बढ़ाते जाता था। वो फल जो है गैया को खिला दिए, समय बीतते गया, कपड़ा पेट का बढ़ते गया। अब 9वां महीना जब ये आया ना तो ब्राह्मण देवता को कहीं भेज दिए, पीड़ा उठ रहा है करके। और इधर जब उसकी बहन को बालक का जन्म हुआ तो रातों रात जो है उसको बालक को घर में ले आए। प्रातः काल जो है उस बालक को ले जाकर के ना आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दिखाया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंदित हो गया। 3 महीने बाद उसके घर में उसके गाय के गर्भ से एक मनुष्याकृति बालक का जन्म हो गया। कान जो है उसका गाय के कान के समान था, इसलिए आत्मदेव ने कहा कि ये तो गोकर्ण है। गोकर्ण, बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। अब सब गांव वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लग गए, कहे कि देखो तो महाराज घरे को जन लोग बाग नहीं नांदत रही से, अब ओकर घर के गरुआ घलक हम मनुष्य के लैकल जन्म दे दिस है। बड़ा धूमधाम से आनंद मनाया आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। सब लोग उसकी भाग्य की प्रशंसा करने लग गए, सब लोग आनंदित हो गए, कहे कि चलो जिसके घर में बालक नहीं हो रहा था उसके गाय के गर्भ से बालक का जन्म हो गया। धीरे धीरे बालक लोग जो है बढ़ने लग गए। समय आया नामकरण का, छठी का जी। अब आजकल के छठी का नहीं रे भाई, आजकल तो 2 साल 1.5 साल नहा थे ना तो बर्थडे के दिन छठी मना। छठी की रात को भगवान ब्रह्मा जी जो है मस्तक में लेख लिखने आते हैं जी। अब आजकल तो 1.5 साल 2 साल 4 साल में घलक छठी घलक मना दो नहीं। ब्रह्मा जी है छठी की रात को जो है लिखने आते हैं, मस्तक में लेख लिखने आते हैं जी। हम लोग क्रिया को बदल देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बदल देते हैं। 16 संस्कार में जो है नामकरण संस्कार भी जो है प्रमुख संस्कार होता है। हम लोग अपने सुविधा के लिए उसको आगे पीछे कर डालते हैं, नहीं करना चाहिए। अरे नाचना गाना 10 साल बाद करो, 2 साल बाद करो, वो चलेगा,
लेकिन जो संस्कार है, जो बरही इत्यादि का जो संस्कार होता है ना अपने गांव में लोक रीति से, उसको जो है समय पर ही करना चाहिए। नामकरण का समय आया, दोनों बालक को लेकर के बैठे हैं। अब कहे कि मेरा नाम जो है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। ठहर जा महाराज के 9 महीना को रखिस कोख में, कहे कि तही रखिस महाराज जी के। पीढ़ल कौन सहिस, दुखल कौन सहिस, कहे कि तू ही मन सहे। तो नाम ला कौन धरी, तही धर है। अब का मतलब कि लड़ी करते तिकल ले, कहे कि मोर नाम धुंधली, तो मोर बेटा का नाम धोंधकारी है, तो धोंधकारी नाम रख दिया। और जो गाय के गर्भ से जो जन्म लिया था उसका नाम रखे गोकर्ण। दोनों बालक बढ़ने लग गए। गोकर्ण महाराज तो परम ज्ञानी थे, सुंदर जो है नित्य नैमित्तिक कर्म करते थे, दान धर्म करते थे, वेदाध्ययन करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। लेकिन वो जो धोंधकारी था वो बड़ा दुष्ट हुआ, बच्चों को मारता पीटता, चोरी करता, बदमाशी करता। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ा, युवा अवस्था में आया, तो दुष्कर्म करने लग गया, दूषित कर्म करने लग गया, नीच लोगों के संग में पड़ करके व्यभिचार करने लग गया। समय ऐसा आ गया कि पिता को जो है परेशान करता। अब जुआ या शराब का यदि आदत लग गया किसी को, तो बिना पैसे के नहीं रह सकता। या तो घर का चुराएगा या दूसरे घर का चुराएगा। दूसरे के घर का चुराएगा तो लात खाएगा, और घर का चुराएगा तो भी लात पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो जो है बालक जो धुंधकारी था, एक दिन अपने पिता को परेशान करने लग गया कि मुझे पैसा दो। कहे कि बेटा एक ही कमाने वाला हो रे, कहां से कितना पैसा दूं। कहे कि देवी के नहीं दस, कहां पाऊं बेटा। बार बार मना किए तो लात उठा करके अपने बाप को जब मारे ना, तब इतना दुख हुआ। जिस संतान के लिए मैं तड़प रहा था, जिस संतान को पाने के लिए मैं व्याकुल हो गया था, उसी ने मुझे आज लात मार दिया। गोकर्ण महाराज के पास, अपने पुत्र के पास जाकर रोने लग गया। कहे कि बेटा ये जो है धुंधकारी जो है मुझे मार रहा है रे बेटा। कहे कि हे पिताजी, ये अस्थि चर्म के बने देह पर जो है कैसी ममता करते हो। छोड़ो, यह देह जो है क्षण भंगुर है, इस पर मोह करने से कोई मतलब नहीं। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं तजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंचम। कहे कि ये अस्थि देह से बने हुए चर्म के लिए, शरीर के लिए कैसी ममता पिताजी। छूटने वाला है सब, कोई रहने वाला नहीं। संतान नहीं था तो संतान के लिए हम लोग व्याकुल होकर के उसके लिए रात दिन जो है तपस्या, योग, साधना इत्यादि करते हैं। अब वही जो है बालक जब हमको लात मार रहा है या हमारी बात नहीं सुन रहा है, कितना दुख मिलता है। गोकर्ण महाराज ने समझाया, और गोकर्ण महाराज के द्वारा जो समझाया गया वही जो है गोकर्ण गीता कहलाता है। अब हमन का है गीता लेके ठन समस्थन है नहीं। कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के प्रति जो गीत गाया गया, जो वचन कहे गए, उसी को हम लोग गीता समझते हैं। वो केवल एक गीता नहीं है जी, गीता अनेक है। गोकर्ण महाराज का गीता है, वशिष्ठ गीता है, लोमस गीता, अनेक गीता है। गोकर्ण महाराज ने समझाया कि अस्थि देह के बने हुए चर्म पर ममता मत करो पिताजी,
आप जो है जंगल जाइए और जंगल जा करके भगवान का भजन करिए, उस परम पुरुष, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में विराजमान होकर के सुंदर इस देह को जो है भगवान में समर्पित करिए। गोकर्ण महाराज के समझाने पर आत्मदेव महाराज निकल गए जंगल और वहां जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने देह को त्यागे। अब घर में पिताजी न रहा, अब पत्नी को जो है आत्मदेव नाम की जो ब्राह्मण की जो पत्नी धुंधली है, अपनी माता धुंधली को जो है परेशान करने लग गया। धुंधकारी कहे कि पैसा देवे कि नहीं दस, कहे कि बेटा तोर पिताजी जंगल चल दिच रे, कहां पैसा पाओ। कोई आवक का कोई साधन नहीं है बेटा, और तू पैसा मांगता है, वो भी जुआ खेलता है, शराब पीता है रे। इतना परेशान किए, मां को भी मारे, आखिर में आत्महत्या कर ली धुंधली ने। घर में कोई नहीं है। अब गोकर्ण महाराज जो है निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब घर में कोई नहीं है, स्वतंत्र हो गया धुंधकारी। और जब स्वतंत्र हो गया तब जो है 5 वेश्याओं को घर लेकर के आ गया। पंच विषय ही जो है 5 वेश्या है, शब्द, रूप, रस, गंध। पांच विषयों में जो फंसता है उसको फिर कोई नहीं बचा सकता। कोई रूप में फंसता है, कोई शब्द में फंसता है, कोई रस में फंसता है ना? 5 विकार है और कोई ना कोई किसी न किसी में फंसे हुए हैं संसार में। कोई किसी के रूप में फंस जाता है, कोई किसी के शब्द में फंस जाता है, कोई गंध में फंसता है तो कोई स्पर्श में फंसता है। यही पंच विषय ही 5 वेश्या के समान है। शब्द में फंसे, लेकिन शब्द कैसा हो? हरि की कथा का शब्द हो, भगवान की कथा का शब्द हो, हरि कीर्तन हो, सत्संग हो। इसमें फंसो तो जीवन संवर जाएगा। रूप हो तो श्री ठाकुर जी का, बाके बिहारी जी का रूप में फंसो तो जीवन संवर जाएगा। रस हो तो भगवान के चरणों में पड़े हुए तुलसी दल का जो है रस हो तो जीवन संवर जाता है। भगवान के चरणों का स्पर्श हो तो जीवन संवर जाता है। 5 वेश्याओं को ले आया वो धुंधकारी। पैसा खत्म हो गया। कितना दिन चलता जी घर का पैसा? सामान को बेच करके उस स्त्रियों को जो है सुखी करने में लगा। और वेश्या किसी की स्त्री नहीं हो सकती। धन खत्म हो गया। जिस नगर में रहता था उस नगर के राजा के घर में चोरी हुआ, उसके महल में चोरी किया। और चोरी करके जब धन लाया ना तो उन स्त्रियों को जब दिया तो स्त्रियों ने पूछा, वेश्याओं ने पूछा कि क्यों महाराज ये कहां से लाए हो? कहे कि राजा के घर चोरी करके लाया। वेश्याओं ने सुना, अरे ये तो राजा का जो है अपराध किया। और देखिए आज भी कानून है, चोरी का आप सामान खरीद लोगे ना, हाँ तो जितनी धारा उस चोर को लगेगा, उस सामान खरीदने वाले को भी यदि पकड़ में आ जाओगे तो उतना ही धारा और सजा उसको भी मिलता है। ये कानून की बात है। स्त्रियों ने सोचा कि यदि ये फंसा तो हम भी जो है फंस जाएंगे। 5 ने युक्ति बनाया, कहे कि आज रात को जो है इसको समाप्त कर देंगे। अर्धरात्रि की बात है। 5 वेश्याओं ने, 4 ने चारों पैर हाथ पकड़े और एक ने उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाले। भयानक गति हो गई।
तड़प तड़प करके प्राण छूटा है मेरे भाई। और जिसका मृत्यु दर्दनाक होता है, जिसका मृत्यु अकाल मृत्यु होता है, एक्सीडेंट, आत्महत्या, सर्पदंश इत्यादि के द्वारा जो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी सदगति जो है नहीं होती, वह प्रेत बन जाता है। और आजकल के युवा युवतियां जो है, विज्ञान के छात्र छात्राएं बोलते हैं कि ये सब भूत पिशाच कुछ नहीं होता है ना, ऐसा लोग बच्चे लोग बोलते हैं आजकल। ठीक है, आज भी आप पता करिए, गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए, कैलिफोर्निया स्टेट में, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में प्रेत के ऊपर जो है पढ़ाई चल रहा है। भूत के प्रेत के विषय में जो है अनुसंधान चल रहा है, खोज चल रहा है भाई, प्रेत होता है कि नहीं होता। अच्छा, खुशबू होती कि नहीं हुआ, खुशबू होते कि नहीं हुआ, होते कि नहीं हुआ, होते। देखे के जना खुशबू ले बतावा, वाह, सुंथन महाराज की खुशबू जब दिखे नहीं तो हम नहीं हो कि वो मान लो होते। अच्छा, कोरोना कीटाणु कतका झन देखे तेन ला बताओ, कोरोना कीटाणु कोनो नहीं देखे हो, है नहीं भाई, माना जरूर हवन हेवाय ना भाई, कोनो देखे है। दर्द दिखते का कोनो लेत बताओ, चलो गोड़ पिरावत है, मुड़ पिरावत कैथन, और कोनो दिखते का पीरा, ये तो अनुभव की चीज है ना। तो हर चीज संसार में दिखने वाला नहीं होता, कुछ चीजें जो है अनुभव से मिलता है। हवा है, दिखता नहीं, तो कई चीजें जो है दिखता नहीं लेकिन है। परमात्मा दिखता नहीं है, जगत में जगदीश है ही है, कोई काट नहीं सकता। दूध में, अच्छा दूध में घी है कि नहीं है तेन ला बताओ, दूध में घी है ही है, आप इंकार नहीं कर सकते, लेकिन दूध से दिया नहीं जलेगा, उसको प्रकट करना पड़ेगा। उसी तरह जो है जगत में जगदीश है, लेकिन प्रकट करना पड़ेगा। अब दूध ले घी निकाले बर कतका मेहनत करत हो, दही जमाना, फिर बिलोना, मक्खन निकालना, फिर उसको गर्म करना, और फिर गर्म करने के बाद कहीं जा करके उससे दीपक जलता है, ज्ञान का प्रकाश जलता है, ज्ञान आता है। तब बतलाइए कि दूध से घी बनाने में इतना मेहनत लगा, इतना तपस्या लगा, तो भगवान के कैसे इतने सहज में प्रकट हो जाएंगे? कलयुगी आदमी ऐसे हो गए हैं कि चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। अरे जन्म जन्म निकल जाता है जी, स्वप्न में झांकी नहीं मिलती भगवान की। हाँ, हम बोलते हैं कि हमको भगवान मिल जाए, इतनी सहजता से भगवान मिलने वाले नहीं। प्रेत होता है तभी ना लिखा है ना भाई, हनुमान चालीसा में लिखा है ना कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, तो हावे तब तो नहीं आवे कहा था है, अब नहीं है तब कोई बातें नहीं। अब जब हावे तब मत आवे कहा, काकर नाम सुना, महावीर जब नाम सुनावे। तो है, यह जो है प्रेत भी है, भूत भी है, इनका भी एक योनि बटा हुआ है। जो साधारण रूप से मृत्यु को प्राप्त करते हैं वे तो जो है सदगति को पा जाते हैं, लेकिन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं दुर्घटना इत्यादि से या हत्या इत्यादि से, वे तत्काल मुक्ति को नहीं पाते, वे प्रेत बन जाते हैं। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज ने सुना तो अपने भाई के मृत्यु के लिए, उनके उद्धार के लिए गया श्राद्ध किए, अनेक तीर्थों में भ्रमण कर करके पिंड दान किया। पिंड दान से जो है पितरों को जो है
भोजन मिलता है। बतलाए जैसे ब्रह्मा जी ने ना जब सृष्टि रचा तो स्वर्ग लोक बना, तो स्वर्ग लोक में देवता लोगों को दे दिए। तो स्वर्ग के देवता लोग बोले कि महाराज हमन खाबो का, यहां तो कोई खेती बाड़ी की जगह नहीं है। पृथ्वी बना तो पृथ्वी वाले लोगों के लिए हर चीज है ना भाई। 12 महीने 12 प्रकार के फल आ गए, है ना। समय समय 12 प्रकार के का 36 प्रकार के फल आवा। मनुष्य मन पर अनेक प्रकार के फल है, और देवता मन के स्वर्ग में नहीं है, वहां कोई नांगर बखर नहीं चले, है ना भाई। हाँ, न वहां कोई बीमार पड़े न कुछ नहीं। तो यहाँ सब चीज है, लेकिन यहाँ फल फल हरी रंग रंग के चीज खाए पिए। राक्षस मन पर पताल लोक है। तो ब्रह्मा जी ने बतलाया कि देखो देवताओं, तुमको ना जब मनुष्यों के द्वारा जो आहुति प्रदान होगा, हविष्यान्न, जो हवन समिधा जिसको बोलते हैं ना, जौ तिली गुड़ घृत कपूर इत्यादि, वो जब आहुति अग्नि में डलेगा तो उस आहुति से जो धुआं प्राप्त होगा, उस धुएं को जो है आप लोग ग्रहण करोगे, वही आपका भोजन बनेगा। इसलिए विद्वान लोग जब आहुति कराते हैं तो कहते हैं ना कि इदम इंद्राय नमः, इंद्राय नमः स्वाहा, इदम इंद्राय नमः। क्यों कहते हैं कि ये इंद्र को आहुति दे रहे, तो इंद्र बस खा ही होगा। अब लेते मेरे भात निकाल दे, हाँ ये कहकर आगुन थाली निकाल दे, किसी झटक के थोड़ी खा ली बगल वाले, है ना भाई। तो जो आहुतियां पड़ती है यज्ञ नारायण में, वो आहुतियां देवता ग्रहण करते हैं, उसी से वे बलिष्ठ होते हैं। पितर लोगों का एक लोक होता है, जो दिवंगत हो जाते हैं हमारे पूर्वज ना, उनको जो है पितृलोक प्राप्त होता है। जिनका शपिंडी हो जाता है, पितृ मिल जाता है, वह जो है प्रेत शरीर को त्याग करके पितृगणों में प्रविष्ट होता है, और जो आप जल और पिंड दान करते हैं, उस पिंड को वो ग्रहण करते हैं जी। इसलिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए अपने पूर्वजों के निमित्त। कई जनमन का की थे, हम गया लागे न महाराज, सब ठंडा हो गए, तब फोकट के महाराज अकुश देवत है, फोकट के तरिया पानी देम कथका गरु है। दाई दादा के 50 एकड़ के खेत लजोतत खावा थे, पानी नहीं पावा तो पूर्वज अतका कन बना बना के मर गए पूर्वज। तो कम से कम पूर्वजों के लिए जल और पिंडदान आवश्यक है मेरे भाई। वह प्रेत बन गया, पिंडदान किए, और जब पिंडदान कर लिए ना, तो कुछ समय के बाद 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद जो है गोकर्ण महाराज उस गांव में आए। और जब गांव में आए ना, तो सब देखने लग गए। त्रिकालदर्शी है, ललाट पे चमक है विद्वान का। कहे कि महाराज मोर घर रुक जा आज रात ला। कहे कि मोर घर रुक जा महाराज आज रात ला। कहे कि नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा। गांव वालों ने कहा कि महाराज तुम्हारा घर तो एकदम खंडहर पर गए। नहीं, फिर भी मैं अपने स्थान में रुकूंगा, अपने जो है पैतृक स्थान पर निवास करूंगा। गोकर्ण महाराज पहुंचे, और पैतृक निवास में जब पहुंचे ना, तो एक जगह को साफ किए, और साफ करके रात्रिकालीन भोजन इत्यादि प्राप्त करके शयन किए। मध्य रात्रि हुआ तो उसी समय वो प्रेत जो धुंधकारी था, चित्र विचित्र रूप लेकर के आता और डराने की कोशिश करता। कभी शेर बन जाता, कभी हाथी बन जाता, तो कभी राजा बनता, कभी बकरी बनता। गोकर्ण महाराज ने देखा कि ये कौन है, कमंडलू से जल निकाला और अभिमंत्रित करके जल का सिंचन किए हैं। रटते हुए रोते हुए प्रेत धुंधकारी प्रकट हुआ, कहा कि
मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं भैया। गोकर्ण महाराज ने कहा कि अरे धुंधकारी, अरे तेरे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया रे, तू अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। कहे कि कहां भैया, मैं अतिक पापी हूं ना कि मोर मुक्ति नहीं हो सके। गया श्राद्ध सते नापे नैव मुक्ति भविष्यति। कहे कि मोर मुक्ति नहीं हो सके भैया। अरे गया में कहे कि समी पत्र प्रमाणे न, एक समी पत्र के बराबर भी यदि पिंड दान करोगे गया में तो जो है मुक्ति मिल जाता है। वो भी 107 108 कुल को मुक्ति मिल जाता है। फिर तुम्हारा मुक्ति हाँ भैया। कहे कि मैं ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के इतना पाप किया कि मेरी मुक्ति संभव नहीं है। मेरी मुक्ति का उपाय करो भैया। बहुत असहनीय है यह देह, बहुत पीड़ामय है। कहे कि चलो अभी जाओ, कल उपाय करेंगे। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण महाराज सरिता के पास जाकर के स्नान किए और उसी समय सूर्य नारायण का आवाहन किए हैं, ध्यान किए हैं। तो सूर्य नारायण खड़े हो गए हैं। कहे कि क्या बात है गोकर्ण? कहे कि हे भगवान, मेरे भाई का मुक्ति नहीं हुआ। 100 श्राद्ध से जिनकी मुक्ति नहीं होगी उसके लिए कौन सा उपाय किया जाए भगवान? सूर्य नारायण ने कहा कि जिनकी 100 गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होगी उनकी सदगति केवल श्रीमद् भागवत से हो सकती है। गोकर्ण महाराज ने कहा कि चलो भागवत की कथा का आयोजन करते। कहे कि अब बुलाए किसको, वक्ता किसको बुलाए? तो कहे कि दुनिया लोग कहां बुला हूं, मैं ही कहता हूं कथा है। गोकर्ण महाराज खुद व्यास आसन पर विराजमान होकर के नदी के किनारे कथा कहना प्रारंभ किए। और उसी नदी के किनारे बांस का पेड़ लगा था और उस बांस के पेड़ में ना, बांस के पेड़ के पास में आकर के प्रेत धुंधकारी खड़े होकर के कथा श्रवण कर रहा। गोकर्ण महाराज कथा कह रहे हैं, सब गांव वालों को आमंत्रित किए हैं, सब गांव वाले कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जब हवा चले ना एतिले तो धुंधकारी एती से उड़ा जाए। अब प्रेत के शरीर कोई हवा रूप में तो आए जी, इधर हवा चले तो इधर उड़ जाए। गोकर्ण महाराज कहे कि ऐसा कथा नहीं सुन सकस। कहे कि वो मांस के पेड़ में घुसर जा, वही मेरे बैठे बैठे चुप सुन, तब कथा तो समझ में आई। प्रेत धुंधकारी बांस के पेड़ में बैठ करके कथा श्रवण कर रहा है। देखो, हम आप सब कथा श्रवण करते हैं, लेकिन कथा का सम्यक फल कब मिलता है? जब हम संयम, नियम और आसन सिद्धि के बिना यदि कथा श्रवण करेंगे तो सम्यक फल नहीं मिलता। कि कथा श्रवण का भी नियम होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को भी जीतना बहुत जरूरी है। एक ही आसन पर बैठ करके कथा कहना है ना भाई, वो तो अब आदत पर गए है ना भाई हमार मन के। लेकिन सुनने वाले को भी वही नियम करना चाहिए, नहीं गोड़ ऐसे 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 होत रही है ना भाई। तो चेत एती रही, आग लगे पोथी में और जीव गेह रोटी में, कतको झनके चेत रोटी में गेरी थी है ना भाई। तो आसन पर विजय पाना परम आवश्यक। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय। संग दोष भी जीतना है। बगल में बैठे कहूं बनी दिखत लुगरा कहां लाए है, सिलियारी धन धरसीमल, ऐसे कहूं चर्चा करे तो कथा के सम्यक फल नहीं पाओ। तो संग दोष लग हलक बचना है। तो
ये कथा का नियम बतलाए हैं कि ऐसे कथा श्रवण करना चाहिए। इंद्रिय जीत बनकर बैठिए, मन को जो है बांध करके, मन को कस करके जब कथा सुनेंगे तब जो है कथा का फल मिलता है। कथा का भी विधान होता है, सुनने का नियम होता है। आप गरिष्ठ भोजन करके भूख करेंगे तो नहीं आएगा समझ में कथा। हल्का भोजन करिए, सुपाच्य भोजन करके यदि कथा श्रवण करेंगे तो बैठने में भी उबासी नहीं आएगा। इसलिए कथा सुनने का भी बहुत सारा नियम है। अच्छा, कथा मुमुक्षु बनकर सुने। मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा और मुमुक्षा ये दोनों साधना पद पर है और भक्त स्वयं सिद्ध है। तो मुक्ति की प्यास को लेकर के वो प्रेत जो है धुंधकारी, वो बांस के पेड़ में बैठ गया। एक दिन की कथा श्रवण हुआ, एक गांठ फटा, 2 दिन की कथा से दूसरा गांठ फटा, करते 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 7 दिन की कथा श्रवण किए, 7 गांठ फटा और उससे दिव्य देह धारण करके, दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण महाराज कहे कि तय कौनस महाराज, तोर परिचय बता। कहे कि मोला नहीं चिन्ह तल भैया, मैं तोर भाई धुंधकारी। अरे ते बड़ा अमंगल वेश में रहे जी, कैसे दिखत रहे? अब वह दिव्य व पीताम्बरी पहन के आगे। कहे कि भैया ये भागवत कथा धन्य है भैया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। कि भागवत कथा धन्य है भैया, जे मोरे प्रेत के पीड़ा निवारण कर दे। इस प्रकार जो है प्रेत धुंधकारी की मुक्ति हो गई जी। तो गोकर्ण कथा गोकर्ण कथा में यह कथा आती है कि कैसे एक पापी का, एक अनेक प्रकार के पाप कर्मों से लिप्त प्रेत का जो है मुक्ति हो गया। तो हम सब, आप तो प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं ना, हम तो धुंधकारी जितने तो पापी नहीं होंगे ऐसा सोचते हैं ना, तो हमारी आपकी मुक्ति कैसे नहीं होगी। लेकिन मन नियम वचन को संयमित कर करके यदि हम कथा का श्रवण करें तो निश्चय ही मुक्ति होगी। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। 6ठे अध्याय में कथा का विधि कथन किया है। कहे कि कथा सुनना कैसे है, रहना कैसे है, भोजन कैसे करना। कहे कि सर्वप्रथम तो भोजन में संयम होना चाहिए, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना चाहिए, पत्रावली में भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन का निषेध करना चाहिए, मन में सत्यता रखना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और जितना हो सके धर्मपरायण रहना चाहिए। मन में जो है साधुता रखनी चाहिए, नीचे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। कम से कम 7 दिन यह कथा जो है करते तक यह नियम करना चाहिए। सुंदर जो है कथा कराने के पूर्व जो है परिवारजनों को सुंदर आमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रण के द्वारा श्री भागवत पीयूष पानाय रतः लंपटाः रसः लंपटा भगवतश्चम तथा शीघ्रम मायातम प्रेत तत्पराः। कि सबको निमंत्रण करना चाहिए और सुंदर विरक्त वैष्णव विप्र वक्ता होना चाहिए। अब कलयुग की बात तो नहीं कह सकते, कलयुग में तो आजकल सब लोग कथा कहना प्रारंभ कर रहे हैं, व्यासपीठ से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो विरक्त होना चाहिए,
विप्र होना चाहिए, विवेक प्रधान होना चाहिए, इतिहास और पुराण के द्वारा कथा को समझा सके इतना प्रखर प्रवक्ता होना चाहिए कि भागवत की कथा 10.5 घंटा कथा कहे तब जो है 7 दिन में पूरा होगा। आसूर्योद आरभ्य सार्धम त्रि प्रहरांतकम वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सु धीन मता कि 10.5 घंटा यदि कथा होगा तब कथा पूरा होगा। तो कहना कहाँ है 5 घंटा 6 घंटा। अब हमको बीच बीच में गाना बजना संगीत कथा इसलिए संक्षेप में कहते हैं। 5 पंडित भी होना चाहिए। एक गणेश जी का जापक होता है, एक जापक होता है विष्णु जी के मंत्र का, 2 पाठक होता है, 2 पाठ करने वाला होता है। हाँ, ये विधान है भाई। समय कालांतर के अनुसार हम नहीं करते नहीं रखते वो अलग विषय है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और कथा में 2 घड़ी का विश्राम भी बतलाते हैं। घटिका द्वयम 2 घड़ी मतलब कम से कम 48 मिनट कथा में विश्राम होना चाहिए। देखो पहली के जन वक्ता रहा है ना ओ मन बीच में विश्राम लेवत रही। आज समय स्थिति परिस्थिति बदल जाता है, लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार भी वक्ता लोग कथा कराते हैं और जजमान लोग भी अपने अपने सुविधा के अनुसार। तो कम से कम एक ही समय में कथा कहे कोई बात नहीं, लेकिन 2 टाइम का कथा होता था और एक समय कम से कम 48 मिनट 2 घड़ी विश्राम होता था। इस प्रकार जो है नियम करना चाहिए। पत्रावली में भोजन होना चाहिए और इस प्रकार जो है कथा श्रवण करेंगे तो निश्चय ही इस भव सागर से मुक्ति पाएंगे। और समय का भी ध्यान रखते हुए अब वाणी को यही विराम देते हैं। कल से कथा प्रारंभ होगी। कथा जो है दोपहर 1 बजे से हरि इच्छा तक, जितने समय तक भगवान कथा कहलाए उतने देर तक कथा होगी। तो आइए सुंदर जो है जोर से जयकारा करें। सुंदर मंगलमय दिव्य आरती होगी, उसके बाद सभी आप अपने गंतव्य स्थान में जाएंगे। भोली वृंदावन बिहारी लाल की, भोली भागवत महापुराण की, भोली सच्चिदानंद भगवान की। का भजन चलन दे भैया, चल आरती से जाइए। आरती मुझे तेरे